अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिया एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस सर्च का थर्ड वीक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। इसके साथ-साथ आप उसको शेयर कर दिया करें कि मज़ीद स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है, रिसर्च प्रपोजल, कंटेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल्स क्या है, राइटिंग इफेक्टिवली रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल किस तरह से इफेक्टिवली हम लोग लिख सकते हैं। इन सब के बारे में पढ़ते हैं डिटेल से। अच्छा जी, फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रॉब्लम डेफिनेशन और रिसर्च प्रपोजल। बिजनेस रिसर्च में सबसे पहला स्टेप जो होता है, हमें प्रॉब्लम क्लियरली आइडेंटिफाई होनी चाहिए। हमारी प्रॉब्लम के क्या इशू है, क्या चैलेंजेस है, उसको देखते हुए हमारी रिसर्च का एम एड्रेस होता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस का, जिसमें हम लोग फोकस करते हैं कि हमारा जो रिसर्च है वो किस इशू पे मीनिंगफुल और रेलिवेंट है। जो बिजनेसेस में इश्यूज आते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोविड-19 की, तो पहले हम लोगों ने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, देन उस पे रिसर्च की और मेडिसिन बनाई उसकी। अब हमारे पास आ जाते हैं इन प्रॉब्लम्स डेफिनेशंस के स्टेप्स। सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिफाई रिसर्च एरिया, यानी हमें रिसर्च एरिया का पता होना चाहिए कि हम किस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास पता होना चाहिए कि हमारे पास इंटरेस्ट क्या है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है या कोई से भी इंडिविजुअल है, किस किस लिए हम लोग रिसर्च करें। फिर हम रिव्यू करते हैं पुरानी नॉलेज पे, यानी हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, स्टडी करते हैं, लिटरेचर रिव्यू पे रिसर्च करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि उसमें क्या-क्या पहले से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, कौन-सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, कौन-सी नहीं हुई, इन सब के बारे में। देन फिर हम लोग उसके नैरोइंग डाउन देखते हैं और उस पे फ़ोकस करते हैं कि उसकी जो पुरानी नॉलेज है उसमें क्या मतलब डीपली उस पे देखते हैं कि हम लोग कि क्या उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस अराइज़ हो रहे हैं। देन फिर हम स्टार्टिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग क्लियरली एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि इस रिसर्च प्रॉब्लम की ये स्टेटमेंट हम लोगों ने इस पे रिसर्च करनी है, ये प्रॉब्लम पेश आ रही है और इस पे हमने रिसर्च करनी है मुकम्मल। जब हम लोग एक क्लियर स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर हम लोग उन अपनी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को डेवलप करते हैं, बताते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से ऑब्जेक्टिव अपने रिसर्च के जो-जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि डेवलप स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, ऐसा ऑब्जेक्टिव हम लोग टाइम बाउंड्स किस तरह का ऑब्जेक्टिव है जिस पे हमने स्टडी करना है। फिर हम लोग की कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, की कॉन्सेप्ट और वेरिएबल्स को हम डिफाइन एंड ऑपरेशनलाइज़ द की कॉन्सेप्ट, यानी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनको एनालाइज़ कर लेते हैं। फिर हम लोग स्कोप और बाउंड्रीज़ को भी सेट कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या स्कोप है हमारी रिसर्च का, और उसमें पॉपुलेशन आ जाती है, ज्योग्राफिक एरियाज़ हैं जिस पे हमने देखना है, रिसर्च करनी है, या हमारे टाइम फ्रेम है, जो भी हमारे पास लिमिटेशन है, उन सबको हम लोग पहले से सेट कर लेते हैं। फिर हम लोग उसके बाद प्रैक्टिकली हम लोग अकाउंट रिसोर्सेज, टाइम, एथिक्स और ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट्स के लिए जो भी हमारे पास कंसिडरेशंस होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको देखते हैं। फिर हम लोग इंश्योर करते हैं हमारे जो प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको जो हमारे रिसर्च प्रपोजल के साथ अलाइन करती हैं, उनको देखते हैं। फिर हम लोग हम सबका हो जाता है तो फिर हम लोग उसमें रिफाइन करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। इन समरी हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम लोग पुरानी नॉलेज जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसको देखते हैं, फिर हम उसकी बेस पे पहले फिर हम लोग स्पेसिफिकली मतलब उसमें जाते हैं और जाकर देखते हैं हमारी रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ फेस आ रही है, हमें कहाँ इशू आ रहा है। देन फिर हम उसमें एक स्टेटमेंट क्लियर स्टेटमेंट देते हैं। देन फिर हम क्लियर स्टेटमेंट के बाद हम लोग उसके अंदर एक मतलब
उस स्टेटमेंट पे क्या ऑब्जेक्टिव देते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है। फिर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग को कहाँ-कहाँ क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोगों का ये टारगेट ऑडियंस कहाँ है, हम लोगों ने ग्राफिकली रिसर्च करनी है या हमें क्वांटिटेटिव करनी है या क्वालिटेटिव, हम सब उसको पहले से सेट कर लेते हैं। देन जब हो जाती है फिर हम लोग उसको रिसर्च सर्च करते हैं उस प्रपोज़ल को। ये प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेप है ना? तो देन जब हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई हो जाती है क्लियरली तो फिर हम एक कंक्लूज़न देते हैं, रिफ़ाइन करते हैं कि वो प्रॉब्लम ठीक है भी या नहीं। इसका मतलब कि हम लोग फ़िल्टर करते हैं, यानी कि फ़ीडबैक लेके हम लोग अपनी प्रॉब्लम के डेफ़िनेशन को देख लेते हैं कि उसका रिव्यू करते हैं कि आया वो मतलब सही है भी या नहीं। अब हमारे पास आ जाता है कंटेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। सबसे पहले कंटेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल में टाइटल पेज आ जाता है, फ्रंट पेज जिसे कहते हैं। उसके अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट का टाइटल आ जाता है, रिसर्चर का नेम आ जाता है, एप्लीकेशंस आ जाती हैं, कंटेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है, फंडिंग रिसोर्सेज, ये सब हम लोग टाइटल पेज के ऊपर लिखते हैं। फिर हम लोग उसके बाद नेक्स्ट पेज पे एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं जिसके अंदर हम लोग पूरी रिसर्च का एक समरी रिव्यू देते हैं, एक कंसाइज़ रिव्यू देते हैं। उसमें हमारी प्रॉब्लम भी होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं और मेथोडोलॉजी, हम क्या रिसर्च में मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे, क्या फाइंडिंग्स हैं, इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं, इन सब के बारे में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट में बताते हैं। देन हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने टॉपिक की, यानी कि हम लोग पिछली इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स क्या थी, रिसर्च के क्वेश्चंस क्या होंगे और प्रपोजल का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम एक पूरा ओवरव्यू दे देते हैं। देन हमारे पास आ जाता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के अंदर हम लोग एग्जिस्टिंग नॉलेज की समरी देते हैं। हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पुरानी नॉलेज में क्या गैप्स थे और प्रोवाइड करते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क उनको। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग स्पेसिफिक, क्लियर, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड गोल को सेट करते हैं जिस पे हमने मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो गोल सेट करते हैं जिस पे हम लोगों ने स्टडी करनी होती है। मेथोडोलॉजी यानी हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। डिस्क्राइब यानी रिसर्च का डिज़ाइन बताया जाता है। मेथोडोलॉजी में हम लोग कौन सी अप्रोचेस यूज़ करेंगे, सैम्पलिंग यूज़ करेंगे, डेटा कौन सा यूज़ करेंगे, कौन सी एनालाइज टेक्निक्स यूज़ करेंगे, यानी पैटर्न्स यूज़ करेंगे, ट्रेंड्स यूज़ करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स कौन-कौन से यूज़ करेंगे, इन सब के बारे में हम मेथोडोलॉजी में बताते हैं। टाइमलाइन यानी हम लोग बताते हैं कि हमारा जो शेड्यूल, यानी हम बताते हैं कि हमारा जो शेड्यूल की मेलस्टोन है, यानी हमारा जो टाइम है, उसमें कितना टाइम लगेगा, टास्क में कितना टाइम लगेगा, हमारी रिसर्च प्रपोज़ल में, हमारे प्रोजेक्ट में कितनी डेडलाइन है, उन सब के बारे में हम लोग ट्रैक करते हैं और फिर बताते हैं। रिसोर्सेज़ हम लोग कौन-कौन से रिसोर्सेज़ यूज़ करेंगे, पर्सनल होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, फैसिलिटीज़ होंगे, बजट रिक्वायरमेंट्स होंगे, इन सबको हम थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हैं रिसोर्सेज़ में। एथिकल कंसिडरेशन जो है इसके अंदर हम लोग एथिकल इश्यू के बारे में बताते हैं कि कौन-कौन से इश्यूज़ अकर हो रही हैं, हमारे डेटा प्रोटेक्शन के लिए क्या-क्या हम लोग चीज़ें यूज़ करेंगे, कॉन्टेक्स्ट को इंटरेस्ट जो होता है ये अराइज़ ना हो, जिससे इन सब के बारे में ख़्याल रखते हुए हम लोग एक गाइडलाइन देंगे। एक्सपर्ट आउटकम्स एंड इम्पैक्ट्स यानी कि हम लोग देखेंगे कि हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट पे क्या-क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं। हमारी जो नॉलेज है उसमें क्या इश्यूज आ एड्रेस, पोटेंशियल इश्यूज क्या है, पॉलिसीज क्या है, इनफॉर्म है या फॉर्मल पॉलिसीज यूज़ करेंगे हम लोग, बेनिफिट्स क्या हैं, स्टेक्स, इन सब के बारे में हम थोड़ा-सा बताएँगे। रेफरेंसेस वो होते हैं जिन जो लिस्ट होती है जो हम लोग लिटरेचर सॉरी हम लोग जो लिटरेचर रिव्यू के अंदर हम लोग जो पुरानी नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग लिटरेचर रिव्यू के तौर पे मतलब उनकी जो लिस्ट होती है उन साइंटिस्ट की जिन पे हमने स्टडी किए थे उनको रेफरेंसेस में हम लोग एक लिस्ट की सूरत में दे देते हैं। देन हमारे पास आ जाता है अपेंडिक्स क्या होता है, इसके अंदर हम लोग एक पूरी मतलब वो एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं जो हम लोगों ने प्रैक्टिकली करी होती है, जैसे ट्रेंड्स हो गए, इसके बारे में हम लोग बता देते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें हम लोग दे देते हैं।
मीन्स कि हम लोग एडिशनल मटेरियल यानी जो हम लोगों ने सर्वे में, इंटरव्यूज़ में जो भी हम लोगों ने टेबल्स वगैरह जो भी करनी होती है वो इसमें हम लोग शो करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आया करें, मेरे लेक्चर्स पसंद आया करें तो लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिया करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। और डियर स्टूडेंट्स, इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें कि मज़ीद स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टडी। अल्लाह हाफ़िज़।